हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सैफ घर की में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ जो एकदम देसी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आज मैं लेके आई हूँ धनिया के पराठे और मटर का कुलचा, जो कि एकदम बढ़िया कॉम्बिनेसन है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है मूंगफली मैंने ली है 1/4 कप, और 2-3 कप लिए है मैंने हरी मटर, और साथ में मैंने ले लिया है ढेर सारा लहसुन, और उसके बाद ले लिए मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची। दोस्तों, अगर आपको मटर पसंद नहीं है या मूंगफली पसंद नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। आप क्या मूंगफली का ही बना सकते हैं या मटर का ही। और अगर आपको दोनों पसंद है तो ये कॉम्बिनेसन बहुत बढ़िया रहता है। अब इधर गैस में मैंने एक पैन रख लिया है। तो अब सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली डाल दी है, और इसको हमें एकदम लो फ्लेम में रोस्ट करना है। अगर हम हाई फ्लेम में रोस्ट करेंगे तो ये बाहर से तो आपकी रोस्ट हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमने इसे लो फ्लेम में करना है, जिससे बाहर से भी आपकी रोस्ट हो जाए और अंदर से भी बढ़िया से रोस्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी मूँगफली रोस्ट हो चुकी है। तो इसमें मैंने गैस बंद करके इसको एक प्लेट में निकाल ली। इधर मैंने गैस में फिर से वही पैन चढ़ा लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है तेल। और तेल जैसे ही गर्म हो गया हमने डाल दिया है मटर। अब मटर को हम थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाएंगे। इसको हम 5 से 6 मिनट तक चलाएंगे, जिससे कि हमारी मटर जो है वो हल्की सी कुक हो जाए। और मटर को थोड़ी देर चलाने के बाद जैसे ही लगेगा आपको ये हल्की कुक हो गई है, तो फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन, और इसको भी थोड़ा सा हम चलाएंगे। उसके बाद डाल दी हमने हरी मिर्ची, और थोड़ा सा देर हरी मिर्ची को चलाने के बाद अब बारी आती है हमारी मूँगफली डालने की। दोस्तों, अगर हो सके तो आप इसका छिलका निकाल लीजिए, और जितना आपका छिलका नहीं निकल रहा है तो आप फिर मूँगफली ऐसे ही डाल दीजिए। ऐसे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इन सब को हम थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। और जैसे ही हमारे 5 से 6 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब तब तक हम बनाते हैं धनिया के पराठे। तो धनिया के पराठे बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बंच धनिया का ले लिया है। अब यहाँ पे हम धनिया की रूट्स को काट के धनिया को अच्छे से बीन लेंगे, और बीनने के बाद हम धनिया को अच्छे से साफ़ पानी में वॉश कर लेंगे। और जैसे ही इसको हम वॉश कर लेंगे फिर हम धनिया को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने धनिया को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब बारी आती है हमारे आटा लगाने की। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा ले लिया है, और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है 4 चम्मच बेसन। तो इससे बेसन डालने से हमारा पराठे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा डाला हमने गरम मसाला, धनिया पाउडर, और साथ में टेस्ट के लिए नमक। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तिल, क्योंकि तिल का टेस्ट जब पराठे में डाल लो तो बहुत बढ़िया आता है, क्रंची क्रंची सा लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच घी। घी डालने से क्या होता है ना, हमारे पराठे जो हैं एकदम क्रिस्पी बनते हैं और इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे अब हमने घी डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जैसे ये सब अच्छे से मिक्स हो गए फिर हमने इसमें डाल दिया धनिया। तो दोस्तों, ये धनिया काटते हुए अभी डालते हुए इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मन कर रहा है कि जल्दी से पराठे बनाएं और सबसे पहले पराठा ही खाऊं। तो अब इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमें ये धनिया जब आटे के साथ मिक्स करेंगे तो इसको अच्छे से दबा दबा के मिक्स करना है, जिससे कि जो धनिया का फ्लेवर है वो आटे में बहुत अच्छे से आ जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्का हल्का पानी, और इसका धीरे धीरे करके एक सॉफ्ट सा डो गूंद लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है। तो अब इस डो को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं मटर का थेचा। तो ये हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक ब्लेंडर। अब ब्लेंडर में हम डाल देंगे इस मटर को, और इनको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, यानी कि क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो आप सिलबट्टे में भी इसको पीस सकते हैं, और सिलबट्टे में पीसे हुए का टेस्ट और बढ़िया आता है। तो यहाँ पे हमारा ये ब्लेंड हो गया है। तो ये हमारा मोटा मोटा दरदरा ब्लेंड हुआ है, जो हमारा एकदम परफेक्ट है। तो अब इसी पैन में दोबारा से मैंने डाल दिया है तेल, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो गया मैंने डाल दिए राई। और जैसे ही राई तड़क गई उसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर हमने एक मीडियम साइज का लिया है। अब ये टमाटर को हम अच्छे से चला लेंगे जिससे ये गल जाएगा। और इसमें डाल दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी, जिससे कि हमारा ये थोड़े देर कुक होगा तो हमारा जो टमाटर है ना वो बढ़िया से गल जाएगा। तो यहाँ में हमारे थोड़ी देर मसाला चलाने के बाद टमाटर बढ़िया से गल गया है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे मटर, जो हमने क्रश करी थी। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारा मटर का थेचा एकदम तैयार हो गया है। अब बारी आती है हमारे धनिया के पराठे बनाने की। तो यहाँ पे हमारा आटा भी सेट हो गया है और एकदम सॉफ्ट आटा बना है। तो यहाँ पे मैंने एक लोई ले ली है और उसमें मैंने आटा स्प्रिंकल करके फिर इस
इसकी बढ़िया सी एक रोटी बना दी है गोल गोल। अब बनाएंगे हम पराठा। तो हमारी ये रोटी तो तैयार है, इसको हम डाल देंगे तवे में। तो यहाँ पे अब हम इसको सिकने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही हमारा एक साइड सिक जाएगा तो अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। अब एक साइड तो हमारी बढ़िया से सिक गई है, तो अब इसमें हम लगाएंगे घी। आप चाहे तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी में बने हुए पराठे का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पे अब मैंने दूसरी साइड में भी घी लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारा पराठा बढ़िया से सिक गया है। तो आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया एकदम करारा करारा पराठा बना है। और दोस्तों पराठा बनाते वक्त इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, पूरे घर में धनिया के पराठे की खुशबू आ रही है और मन कर रहा है कि सबसे पहले पराठा मैं ही खा लूँ। तो यहाँ पे हमारा पराठा एकदम तैयार हो चुके हैं और थेचा भी तैयार हो गया। तो अब बारी है प्लेटिंग की। तो यहाँ पे मैंने पराठे रख दिए, थेचा रख दिया और साथ में मैंने बनाया था नींबू का खट्टा मीठा अचार। तो ये हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।